या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। वयम् अष्टाध्याय्याः संज्ञाः तस्याः अभ्यासं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं काश्चित् संज्ञाः अस्माभिः अधीताः। तान् अनुसृत्य अहं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति ते उत्तरं ददतु कृपया। आदि इति संज्ञा का? आदि संज्ञा बहुवारम् अस्माभिः अधीतम्। पूर्वम् अत्र अक्षरं नास्ति तदैव आदिम् इति उच्यते। आम्, यस्य पूर्वं नास्ति परमस्ति इति आवश्यकम्। पूर्वं नास्ति परमस्ति इति आदि। यदा अहं हलादि धातु इति वयं वदामि चेत् मनसि किम् आगच्छति? कीदृशः धातुः अस्ति? अन्ते अस्ति। हल् वर्णः आदि अस्ति। हलादि धातु व्यञ्जनानि अस्ति। गम् धातु न एग्जाम्पल् न, अस्य विवरणं करोतु कृपया। हलादि इत्युक्ते किम्? अन्ते व्यञ्जन अस्ति न? हलादि आदि। तर्हि अन्ते किं? केन कारणेन उक्तवती? आदिवर्णः हल् वर्णः अस्ति। उत्तमम्। आदिवर्णः हल् वर्णः अस्ति। इदानीम् अन्तसंज्ञा कुर्वन्तु। अन्त इत्युक्ते किम्? अन्तसंज्ञा अस्माभिः पठिता इयं संज्ञा न द्रष्टव्यं कुतोपि। नहीं, अंतसंज्ञा किसको बोलते हैं? यस्य परे नास्ति, कस्यापि नास्ति। तस्य आदि अस्ति परं नास्ति इति अन्तसंज्ञा। इदानीं यदा हलन्त धातु अस्ति इति वदामि चेत् किं मनसि आगच्छति? हलन्तं धातु अस्ति। हलन्त धातु व्यञ्जनवर्णः अन्ते अस्ति इति। अन्तिमे हल् वर्ण अस्ति। अनेन हलन्त इति नामधेयं कृतम्। अस्तु, इदानीम् यदा अहं वदामि हलादि हलन्तम् इति धातोः उदाहरणं ददतु कृपया। हलादि हलन्तम्। यस्य आदि हल् अस्ति अन्ते अपि हल् अस्ति। पट् धातु महोदय, पट् धातु, पट् गम
उत्तमम्। पट पठ धातु इदानीं हलादि अजन्त धातु नी नी नयति नी धातु। नी 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 इ नी उत्तमम्। इदानीम् अजादि हलन्त धातु अजादि हलन्त अजादि हल अट् इति हाँ अटति अद् अस्ति अस् अस्ति उत्तमम्। उपधा इदानीं वयं अधीतवन्तः। सुजाता भगिनी उपधा इत्युक्ते किम्? उपधा 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 अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति अस्ति। रामः शब्दः अस्ति र आ म ओ तो ओ पूर्व म हलन्त अस्ति। इसको उपधा उपधा हाँ भवत्या सूत्रमुक्तं परन्तु व्याख्यानं न कृतम्। शब्दे सूत्रं अंतिम वर्णात् पूर्व विद्यमानस्य वर्णस्य उपधा वदति संज्ञा भवति। अन्तिमवर्णस्य पूर्वं यत् हल् भवेत् वा स्वरो भवेत् तस्य पूर्वं यत् विद्यते तस्य वर्णस्य उपधा संज्ञा क्रियते। इदानीं यदा पठ् धातु स्वीकुर्मः अस्य उपधा कः अथवा का? अस्य उपधा अत् अत् अस्ति। कीदृशः? आ एव हाँ तर्हि कीदृशः अयं धातुः? प ओ अठ प हलन्त हलादि धातवः अदुपदः अदुपद धातु अदुपद धातु अत उपधायां यस्य सः अदुपद अत अच उपधायाम् अथवा अत उपधायां यस्य सः अद उपधा अदुपध। इदानीं इदुपद धातोः उदाहरणं तो लिख इदुपद अस्ति इ उपधा इ उपधा पूर्व अस्ति अतः इदुपदः भवति संज्ञा। इदानीम् अलं भगिनी इदानीं न वदति कृष्णप्रिया भगिनी हृदुपत् धातोः उदाहरणं हृदुपत् हृद हलादि नहीं प्रश्न मम कः प्रश्नः अस्ति अवगतवती वा? ऋकार यस्य उपधायाम् अस्ति ऋकार रेफना ऋकार हृद ह र ऋकार र द so this is a refa and ऋकार। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। रेfa is a vyanjana and ऋकार is a swara. When you are writing refa, so that is the difference between a refa and ऋकार. That is why we are using an if pratyaya with a ऋकार which is vyanjana and a kara pratyaya with a ऋकार which is a swara. Just to distinguish between the two. So one is a refa which is a vyanjana and one is a ऋकार which is swara. Okay. When I say ऋकार यस्य उपधायाम् अस्ति कीदृशः सः धातु? धातोः उदाहरणं उपधायां मृज मृज धातु मृज सृज धातु कृञ्ज् अपि तत्र भवति खलु महोदय कृञ्ज् धातु कृ करोति हाँ डुक्रीञ् परन्तु तत्र डुक्रीञ् इति स्वीकर्तव्यं खलु। कृ इति ऋकारान्त धातु अस्ति हरि अपि बोल सकते उपधायां हैं। नास्ति। हरि अपि वदामि हरि नास्ति धातु नास्ति खलु हरि। ओके क्षम्यताम्।
पुनः पुनः सर्वेभ्यः निवेदयामि, सर्वेषां वीडियो कृपया उद्घाटयन्तु। मम कृते सौकर्यं वर्तते। I can interact with all of you, and it will be easier for me to get the feedback from you regarding how the class is going, whether you are understanding or you are not understanding. Okay, this is just my request. Now, Satya Bhagini, can you recite Maheshwar Sutrani? I1 Rilit Aon Ayouch Hayavarat Lan Jabain Gadadash I1 Rilit Panchamavaranaha. Nyamangananam I1 Rilit Aon Ayouch Jabain Hayavarat. Jabain Nyamangananam So I caught you off guard. Nyamangananam Jabain Gadadash. No. So first there is an acha. There are 3 sutras containing the acha, swaras. Ayuna, Ririk, Eom, Ayouch. There are 4 sutras for the swaras. Then antasthas, Hayavarat and Lan. Then 5th swaras. 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st. Okay. And Pushmanaha. Okay, Mahodaya. Nyamangananam, Jabain, Gadadash, Jabagadadash, Kapachatata Chatatau, Kapai, Shashasar, Hal. Uttam. Uttam. Asha Bhagini, it संज्ञायाः सूत्राणि मनसि अस्ति वा? It संज्ञायाः. ब्लैंक। वीक में एक बार क्लास लेता हूँ, मनस- एक वीक 6 दिन आपको टाइम मिलता है कि आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, अस्तु। रक्षा भगिनी स्वागतम। इत् संज्ञायाः सूत्राणि मनसि सन्ति वा? अनम्यूट भूत्वा वदतु कृपया। सेकंड आता है वो भूल गई मैं। हलन्त्यम। मैं इतने क्या डरावना, मुझे देख के आप भूल जाते हैं। नहीं, मैं अभी से सत्यम वदामि न पठामि 25 दिन पर्यन्तम् कोऽपि अभ्यासं न कुर्यात् चेत् मनसि नास्ति। अस्तु, अन्य कोऽपि अन्य कस्यापि मनसि अस्ति वा? उपदेशे जनुनासिका। हाँ, लक्ष्मी भगिनी वदतु कृपया। उपदेशे अनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। हलन्त्यं विभक्ते दुस्मः। तस्मात् पूर्वम् एकवार्तिकः अस्ति। इत् संज्ञावाच्या। इत् संज्ञावाक्य। पुनः तृतीयं सूत्रम् उपदेशे विभक्ते तुस्मः। न विभक्तौ तुस्मः। न विभक्तौ तुस्मः। चतुर्थम् ङीटुडवः। आदिर्ङीटुडवः। आदिर्ङीटुडवः। केन कारणेन आदि पाणिनिना उक्तम्? एतावत् पर्यन्तं 3 सूत्रेषु अन्तिम हल अस्ति, तस्य अन्तिम तस्य अनुवृत्तिः अभवत् खलु। इदानीं पाणिनि वदति आदौ गन्तव्यम्। आदिर्ङीटुडवः धातोः आदिस्थितः ङी टु डु इत्येषाम् इत्संज्ञा भवति। आदिर्ङीटुडवः। च इति प्रत्यय शस् प्रत्ययस्य तदनन्तरं लसक्तौ टुटु च प्रत्ययस्य लसक्तौ अदत्तितौ लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते।
इति अन्तिमं सूत्रं तस्य लोपः तस्य लोपः च लोपः। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं कृतम्? इत्संज्ञायाः वर्णस्य विधानं कृतम्। एतेषु सप्तषु सूत्रेषु अस्माभिः किं कृतम्? एते वर्णाः इत्संज्ञकाः भवेयुः इति अस्माभिः कृतम्। तेषां विधानं कृतं। परन्तु इदानीं तत्परम् अस्माभिः किं कर्तव्यम् इति स वदति, तस्य लोपः करणीयः। यदा वयं माहेश्वरसूत्रेषु वयं पठामः खलु, ऐ उण् अण् प्रत्याहारे अन्तिम णकारस्य इत्संज्ञा भवति। तर्हि यदा वयं प्रत्याहार वदामः, अण् इति प्रत्याहार अस्ति, वयम् अणकारस्य ग्रहणं कुर्मः यदा वयं तस्य उच्चारणं कुर्मः, अण् प्रत्याहार। परन्तु यदा वयं तस्य वर्णानां ग्रहणं कुर्मः तस्मिन् तर्हि अणकारस्य ग्रहणं नैव क्रियते। महोदय, तस्य लोपः अदर्शनं लोपः किं भेदः द्वयोः न, मध्ये? तस्य लोपः इत्युक्ते किम्? अदर्शनं लोपः। यः न दृश्यते तस्य लोपः। It is there, but which we cannot see. Like God is everywhere, but we cannot see. Similarly, like the pratyaya is there, or that particular varna is there, but we cannot see. That is called lopaha, adarshanam lopaha. But both are same only, Mahodaya. Tasya Yeah, lopah. first, so Panini has told me tasya lopaha karaniya. Now, what is a lopa? So then he wrote adarshanam lopaha, which we cannot see. Or we make him unseeable, Okay, which we astu cannot Mahodaya. see. Okay, एतावत् पर्यन्तमलं? आम् महोदय। सत्वारि कार्याणि, सत्वादि कार्याणि अस्माभिः अधीतानि खलु? मनसि सन्ति वा? न, श सः किम्? आदौ सम्पूर्णं वा वदतु। आदिस्थितस्य वर्णः कस्य स्थितस्य? कस्य? So when you are saying adi sthitasya, so the first thing should be in the mind into what? Adi, kasya adi? Dhatoho adi. Dhatvadehe shah saha. Dhatoho adehe sthita shakarasya dantasakara bhavati. अस्तु, षोडशोपदेशः शोपदेशः धातवः सन्ति। द्वितीयं सूत्रं समानं रीत्या अस्ति। नो नः। णो नः, णो नः, उत्तमं। तृतीयं सूत्रम् इदितो नुम् धातोः। इदितो नुम् धातोः। किं वदति इदं सूत्रं? सत्या भगिनी वदतु। इदितो नुम् धातोः इत्युक्ते किम्? इदितो नुम् धातोः। इदित् इत्युक्ते किम्? इदित् इत्युक्ते नकारस्य अनुस्वारः भवति। Fine, follow my question. इदित् इत्युक्ते किम्? इकार। अन्य कोऽपि मा वदतु। अहं जानामि, सर्वे हि जानीयुः, परन्तु अहं प्रश्नान् पृच्छामि। What is called idit? We have done the it sanya, right? So idit is what? Break the word. इकारः। What is the easy way out? What is the easy way out? Idit. There is a jashtva in it, right? So break the words. इत संज्ञा भवति महोदय। कस्य इत संज्ञा भवति? धातोः। नुम् धातु। इकारस्य अन्तिमस्थितस्य इकारः। अनुनासिक इकारस्य इत संज्ञा भवति। अनेन धातुः इदितः भवति। अनुस्वारस्य
हाँ, यही परसवर् Nani, that is the second stage. First, you have to understand what is a dhatu, right? The classification, it's idit. What is called an idit? Yasya anunasika ikarasya itsanya bhavati. It's called an idit. Similarly, adit api bhavati, udit api bhavati. Okay, first we have to understand idito num dhato ho. But what is idit? If you don't say understand what is an idit, so what are we just ratifying the sutrams and doing nothing else? Do we want that? We don't want that. So first you understand idit is yasya anunasika ikarasya itsanya bhavati. Now, idito num dhatoho kim vadati idam sutram yasya dhatoho anunasika ikarasya itsanya bhavati. Tasmin धातौ नुमागम भवति. नुमागम भवति. वयं पूर्वं दृष्टवन्तः आगमाः टित् कित् तथा मित् आगमाः भवन्ति. अत्र मकारस्य इत्संज्ञा अस्ति. नुमागम इत्युक्ते मकारस्य इत्संज्ञा भूत्वा केवल नकारस्य एव आगमः इति भवति. तर्हि सूत्रं जानाति वा? आगमः अस्ति चेत् कुत्र स्थाप्यते? टित् कित् मित् मिदचोन्त्यात् परः परः. मिदचोन्त्यात् परः. किं वदति इदं सूत्रं? कस्मिन् कुत्र स्थातव्यम्? अन्त्यात् अच परः गच्छति. अन्तिम अचः परे. अन्तिम अचः परे. तर्हि धातोः अस्मिन् निधानः क्रियते. एकवारं इदितो नुम् धातोः मिदचोन्त्यात् परः. When I say a numagam, the antima itsanya of makara bhavati. When I do a itsanya of a makara, right, it's called mit. Ma plus it, mit. So those dhatus or those pratyayas which are mit, right, or that agamas which are mit, then where this agamas to be kept within the dhatu, right? Mit agama is like a friend who comes to our house and we provide him the place to sleep, to eat, right? We are not going out. He is not throwing us out like Adesha. Adesha is like a Shatru. He comes inside and throws us out. We cannot stay when he is there. So Shatruvat Adeshaha Mitravat Agamaha. यदा मित्रः गृहम् आगच्छति चरि वयं किं कुर्मः? तस्मात् आदौ वयं तस्य कृते किमपि परिचर्यां कुर्मः. यस्य अस्मिन् गृहे अस्मिन् प्रकोष्ठे सः तिष्ठति स्वपिति वा इदानीं. So we make some provision for him to stay, which place he will stay, or which room he will sleep. Now, when we are doing an agama of nakara, so which place to be put in? So there the sutra comes in midachontya paraha, antim achaha pare. Now, if I say vadi iti dhatu, when we say vadi iti dhatu, abhivadana stutyoho, abhivadana stutyo vadi dhatu, tasya ikarasya itsanya bhavati, vad iti tishtati. Antima swarup vad asti. Parantu vad iti etasmin dhato वकार अकार दकार अस्ति खलु. वकार अकार दकार एतस्मिन् धातौ केवलम् एकः एव अच, एकः एव स्वरः अस्ति, अकार एव. स एव आदौ, स एव अन्त. When there is only one son, he is the eldest and he is the youngest. Similarly, there is only one swara, he is the adi, he is the anta. So antim acha is also akara. So it comes antim achaha pare. So akara pare nakarasya agama bhavati. Va a n da. Vanda.
So there we are getting the dhatu root called vanda. Then vandate, vandete, vandante. Okay. Here numagam bhavati idito num dhatuho. Ye dhatavaha iditaha santi teshu numagam bhavati. And lastly upadhayancha. Upada dirgham. कोऽपि वर्णयति वा? आम् महोदय, अन्तिमवर्णः हल् वर्णः भवति and उपधायवर्णः रेपः अथवा वकार वकारः भवति। तस्मात् रेपः इक् वर्णः दीर्घं भवति। तस्मात् वकारात् पूर्वं three पूर्वं conditions. यदि There are three दीर्घं भवति। conditions for the upadhayancha sutram. The dhatu has to be an halanta, the head ending with a hal letter. Now the antim varnasya purvam tasya upadhayam refa vakarah bhavet. Refa अथवा vakarah bhavet. Refa vakarayoho upadhayam ik varna bhavet. Can you tell me what are ik varnaha? Ik varnaha, ik pratyahare के वर्णाः सन्ति? आविहाय अन्य कोऽपि मा वदतु सत्या भगिनी, अन्येभ्यः अपि अवसरं ददतु। इकार इक् वर्णः। सुजाता भगिनी प्रयत्नं करोति वा? इक् वर्ण दीर्घा प्रथम प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के दो प्रथम सूत्र क्या बताते हैं, बताइए। इक ई ऊण रूल। हाँ, तो उसमें सूत्र में कौन कौन से वर्ण है? स्वर स्वर। हाँ, आई ऊण और रिलिक्ट रूल। हाँ, तो इक मैंने जब कहा तो उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आई ऊण में से इकार का ग्रहण कीजिए और ककार तक, रिलिक्ट का ककार तक जाएगा, तो कौन सा वर्ण आया? इकार, उकार, रुकार और लुकार। ये चार वर्ण आए। इसको आप इको यणचि सूत्र में आप यूज करते हैं। इको यणचि सूत्र में कौन सा यूज करते हैं? ई उ र ल, यही करते हैं ना। तो इक वर्ण यही आए चार। तो इसके पहले यदि इक वर्ण होता है तो उसको दीर्घादेश होता है। फर्स्ट धातु शुड बी हलंत, तस्य पूर्वम उपधायाम रकार वकारयोः भवेत्, तस्मात् पूर्वम इक वर्ण भवेत्, तस्ते तदपि तस्य इकस्य इकः उपधाय इकस्य दीर्घादेश भवति। अथवा कूर्त कूर्त कूर्दति कूर्दते इति। पूर्व मूर्छा मूर्छ धातु। सो एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अधीतं। संज्ञाः अपि अस्माभिः अधीताः। टी संज्ञा कोऽपि वदति वा? टी संज्ञा, व्हाट इज टी संज्ञा? अचोन्त्यादि शब्दस्य अन्तिमं अच् वर्णः आरभ्य शब्दस्य अन्तिमवर्णं यावत् अस्ति तत् टी संज्ञा इति उच्यते। दृष्ट्वा न वक्तव्यं सत्या भगिनी। शब्दशः उक्तवती खलु यत् मया लिखितमस्ति। अस्तु, आशा भगिनी अस्य विवरणं करोतु। इत्युक्ते भवती उक्तवती खलु सत्या भगिनी, टी इति अचोन्त्यादि टी। किं वदति इदं सूत्रम्? टी संज्ञा किसको बोलते हैं? अनम्यूट होकर के बताइए। जी, जो ई से अंत होता है उसकी संज्ञा हो।
वो तो इधर चला गया। अब जो आपको टी संज्ञा की बात हो रही है अभी। टी संज्ञा किसको बोलते हैं? अचोन्त्यादि टी। अच के अच्छ अंत में। हाँ, अच के अंत में नहीं, अंतिम अच के बाद, यथा अंतिम अच अथवा उसके बाद में जो भी व्यंजन समुदाय हो उसकी टी संज्ञा होती है। जी अंतिम अच और उसके बाद में जो भी व्यंजन समूह है उसकी सभी की टी संज्ञा हो जाएगी। जी। तो राम शब्द है, राम, उसमें टी संज्ञा किसकी हुई? म ध्यान एव से सोच के बताइएगा, ध्यान से सोच के बताइएगा, और कोई ना बोले प्लीज। आशा जी सब जानती जी हैं, उनको जस्ट आ, मैं हेल्प अ, कर रहा हूँ। आ ही है, क्योंकि अच की ही टी संज्ञा होनी है, तो राम में अ है अच में से, तो उसी की टी संज्ञा होगी। उत्तम। दक्षा भगिनी, रमाम इति पदमस्ति, रमाम, एतस्मिन् टी संज्ञकः वर्णः कः? रमाम रमाम। र अ म आ पुनः र मकार अपि अस्ति। हाँ, र अ म आ म यदा, हाँ वदतु। तो आ की टी संज्ञा भवति। केवलम आ की टी संज्ञा भवति वा? आम हाँ, मैंने क्या कहा था, अंतिम अच के बाद में जो भी वर्ण आएंगे सभी की टी संज्ञा होगी। तो रमाम में तो आ तो आया, आज के बाद में मकार है, वो हलंत है, मकार व्यंजन है, तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी। तो आम जो शब्द समूह है, उसकी वर्ण समूह है, उसकी टी उसकी संज्ञा होगी। टी संज्ञा होगी। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ ये हाँ हम लोग का 11वां क्लास है, अभी भी मुझे पहले क्लास से सब रिवाइज कराना पड़ रहा है। तो टी महोदय, संज्ञा मतलब ई हो जाएगा, वो भी अंतिम वाला भी। नहीं, ये हम जैसे खाली पाणिनि ने कहा कि ये इसकी जो है वो टी संज्ञा उसको बोले जाएंगे। अब जी टी संज्ञा जब आएगी, वो उसका फंक्शन क्या होगा, जब जब प्रक्रिया होगी तब समझ में आएगा। जी जब हम सूत्र आएगा, टीत आत्मनेपदाम तेरे पदानाम तेरे, जब जो आत्मनेपद प्रत्यय के है उसको टे को ए आदेश होता है, तो वो सब सूत्र बाद में आएगा। अभी केवल इतना ही समझना है। अभी आप टी संज्ञा किसको बोलते हैं समझिए, उसका सूत्र में जब प्रसक्ति आएगी तो तब वो बोलेंगे ना भाई, जो टी है उसको ये हो। ठीक। ठीक है, जैसे हम लोग आत्मनेपदी प्रत्यय लेते हैं, उसको ता आताम झ थास आताम ध्वम इट वही मही, यह है जो तित आत्मनेपदाम ते है ए है, जो है आपको विभक्ति। तो उसमें जब हम लोग एते अंते जब आते हैं ना, तो उसमें एकार लगता है। वो एकार कहाँ से आता है? यहाँ पर तो त आताम झ है, तो ते आते इते कहाँ से आया उसमें? तो इसमें ये बोलता है कि एकार लगेगा उसमें, जो टी संज्ञक है वो। इसमें हमको टी संज्ञा जाननी जरूरी है। अब जी मैं बोलूं इसमें एकार लगेगा, तो आप बोलेंगे किसमें एकार लगेगा, तो मैं बोलाऊंगा टी संज्ञक को एकार लगेगा, तो फिर आपका मन में आना चाहिए टी संज्ञा क्या है। तो यदि आपको जानेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि टी संज्ञा किसको होती है। मैं फिर से तब नहीं बताऊंगा कि टी संज्ञा क्या है। ओके। जी। अभ्यास, अभ्यास संज्ञा। अहं वदामि वा महोदय? न, इदानीम् अलं, भवती न वदति इदानीं। सुब्बाराव महोदय, भवान् वदति वा? अभ्यास इत्युक्ते किम्? अभ्यास संज्ञा कस्या भवति? अभ्यास संज्ञा, अभ्यास, हाँ। अभ्यास संज्ञा किं भवति? पहले वर्ण अभ्यास संज्ञा किसका होती। पहला वर्ण? यदि मैं पठ धातु बोलेता हूं तो किसका वर्ण? पकार की संज्ञा अभ्यास संज्ञा पपट नहीं, तो
आपको पूरा बोलना पड़ेगा ना, क्या किसकी संज्ञा होती है। अभ्यास संज्ञा होता है। पा पपटा में पाप अभ्यास संज्ञा। और कोई प्रयत्न करेगा? शेखर जी आप। पच धातु अस्ति न तो एक मिनट सुधा जी, एक मिनट। ओके। शेखर जी को भी मौका मिलना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं बेचारे। पठ पठ इति पपठ इति भवति महोदय, विरुक्ति वदति। ये अभ्यास मतलब जो द्वित्व होता है, द्वित्व किस किया जाता है, उसका जो पहला, जैसे पठ धातु का द्वित्व हुआ तो क्या हुआ, पठ पठ, प्रथम पठ की अभ्यास संज्ञा हुई, केवल पकार की नहीं है, प्रथम पठ की संज्ञा, अभ्यास संज्ञा हुई, और पठ पठ दोनों मिला करके अभ्यस्त संज्ञा हुई। उभे अभ्यस्तम, उभे अभ्यस्तम दोनों को मिला करके अभ्यस्त बोलेंगे, और केवल प्रथम आदौ जो पठ है उसको केवल अभ्यास बोलेंगे। पट अभ्यास संज्ञा, पट पट अभ्यस्त संज्ञा। अभ्यस्त संज्ञा। ओके। Please mind the smaller difference between abhyasa and abhyasta. यानी अभ्यास में द्वित्वम होता है, और जो प्रथम द्वित्वम होता है उसी में अभ्यास होता है, नहीं तो कहाँ होगा। नहीं बराबर है। उसमें जो पहला जो ये है पठ पठ पठ, तो पठ जो पहला है उसकी इत संज्ञा होगी। नहीं, इत संज्ञा तो होगी, लेकिन पहला वाला जो पठ है उसकी अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा है। एक मूल धातु आपने पठ लिया और इसका द्वित्व करके उसके आगे में आपने दूसरा पठ बैठाया, तो जो आगे वाला पठ है उसकी अभ्यास संज्ञा होगी। हिंदी भाषा सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? मध्ये मध्ये हिन्द्यां वदामि, आङ्ग्लभाषायाम् अपि वदामि। सर्वेषां कृते सौकर्यं वर्तते इति अहं चिन्तयामि। सर्वेषां पुनः निवेदयामि, स्वेषां वीडियो उद्घाटयन्तु। खादन्नस्ति तथापि उद्घाटयन्तु, स्वपीति तथापि उद्घाटयन्तु। क्षम्यताम्। So if you are eating, you can close if you want to, because you are not finding it easy. It's okay. But I want your participation, that is all. Now, ubhe abhyastam. Now, pratipadikam. Pratipadik संज्ञा इत्युक्ते का वदति? प्रातिपदिकम् मूलरूपस्य नामपदं प्रातिपदिकम्। तस्य सूत्रं सूत्रद्वयम् अर्थवत् धातु, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत् अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः। अप्रत्ययः। यह शब्द अर्थवान अस्ति, परंतु धातुः नास्ति, प्रत्ययः अपि नास्ति, प्रत्ययान्त अपि नास्ति। सः शब्द प्रातिपदिकम् इति उच्यते। एतत्तु प्रथमा संज्ञा, प्रथमं सूत्रम्। परन्तु संस्कृत वाङ्मये ये शब्दाः सन्ति तेषां केवलं 5% एव एतस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नुवन्ति। यथा most of the dhatu, most of the pratipadikam, as we say in Sanskrit, are dhatu jhaha, right? Derived from a dhatu. Like we say Rama, Rama is derived from a dhatu called Ramu Ramate by adding a ghai pratyaya. So this is a pratyanta shabda. Although it is an arthavan, but pratyanta shabda. So by the first sutram, it cannot be a pratipadikam. So Panini has given one more sutra. Can anyone tell me?
किं महोदय? तद्धितसमासाश्च सेकंड सूत्रम ऑफ तद्धितसमासाश्च प्रातिपदिकम। महोदय आचार्य नाम एव परिवर्तनं कृतमस्ति। सर्वनाम पुत्र्याः नामः सर्वनाम वदतु। कृत् प्रत्यय तद्धित् प्रत्यय समास प्रत्यय कृत् तद्धित समासश्च। केवल प्रत्यय न, प्रत्ययान्त शब्दानां, प्रत्यय कृत प्रत्ययान्त शब्दानां, समस्त पदानां तथा तद्धित पदान्त शब्दानाम् अपि प्रातिपदिक संज्ञा भवति। महोदय, एक संशय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संज्ञा एंड प्रत्यय? Sangya is just the name and pratyaya is a suffix. Whatever is added to a dhatu or a namapadam is a pratyaya. Okay. And I am telling a name, like your name is Satya, so your sangya is called Satya. अस्तु महोदय। Whatever you are wearing is called a pratyaya. Or whatever comes behind you or whatever is added to you. Okay. Sorry, I'm just making the things lighter here. न महोदय, अवगतम् अत्र। Krit tadhita samasascha. It is called the sutram which incorporates all other 95% of the nouns or namapadani. Krita pratyayanta shabdaha, tadhita pratyayanta shabdaha तथा समस्त पदा समासांत शब्दाः. Now आदेशः आदेशः किम् आदेशः इत्युक्ते शत्रुवत् आदेशः शत्रुवत् एको आदेशः आगमः इत्युक्ते अस्माभिः अधीतं सर्वे जानन्ति खलु मित्रवत् सन्धि मध्ये आगच्छति न आदेश एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यस्य वर्णस्य आदेशः अथवा विधानं भवति एको स एव आदेशः आदेशः कति विधाः आगमाः कति विधाः आदौ मनसि चिन्तयतु पंचविधाः कीदृश कथं पंचविधाः नुमागम मुखागम This is what we are calling an agama of nakara, agama of makara, but type of agamas I am telling. Not a type of agama, not by varnas agama. Like kit agama, tit agama, and mit agama. There are three agamas: tit, kit, and mit. So where does they are placed? Adyantau, takitau. Adi, ante, tit, kitau. So yasya vidhanam yatra kriyate adi bhavati tit ante bhavati iti kit. Acho midachontyat parah mit mida makarasya ye mit agamaha santi te antim achah anantaram agacchati. यथा अस्माभिः दृष्टं मिदचोन्त्यात् परः तस्य नुमागम यदा भवति इदितो नुम धातुः. Now important किं वक्तव्यं मया अन्तिम इत्तागमः सत्या भगिनी आगमः भवतीं बोधयतु कृपया. सत्या भगिनी वदति इदानीम्. अन्म्यूट् भवतु. किं महोदय? इत्तागमः मितागमः किम् इत्युक्ते सा ज्ञातुम् इच्छति. सा लक्ष्मी भगिनी. महोदय. सत्या भगिनीं पृच्छतु. महोदय न जानामि महोदय. भवती एव उक्तवती आसीत् खलु. मिदचोन्त्यात् परः अन्तिम अचः परे यस्य विधानं भवति.
अन्तिम अच्वर्णस्य पूर्वं मकारः अस्ति तत् ध्यानेन. So yasya makarasya it sanya bhavati. First is the makarasya it sanya. It's called mit. You have to keep this in mind. Like I say numagam. So when I say numagam, I have said num, agam of num, right? Antim makarasya it sanya bhavati. So it is called mit agama. Makara plus it. It's called mit. Mind these words, mit agamaha. So when there is a mit agama, where it is to be placed, antim achaha pare. So in the vadi dhatu, vada, there is only one swara called akara, hrasva akara. Tasya pare sthapaniyam. Nakara se agama kada kutra bhavati? Antim achaha pare. So akarasya pare nakara sthapaniya. So vanda iti bhavati rupam. अनेकाच धातु अस्ति चेत् Antim achaha pare. अन्तिमच परे. That we have to take the one, when there is only one swara, it is the adi as well as the anta. When there are multiple swaras, the antim swara we have to take. यस्य पकार इत्संज्ञा पित् उच्यते. Pit abhi bhavati. We will come to the pratyaya later on. Pit and apit, sarv dhatu and artha dhatu will take later on. Once we complete this. महोदय एक संशयः मित् इति मकारस्य स्थाने मकारस्य स्थाने किमपि न भवति. मकारस्य इत् संज्ञा भवति. For मकारस्य example, I give num. तस्य इत् संज्ञा करोतु. केन सूत्रेण इत् संज्ञा भवति? नुम इति. इति तो नुम नहीं, आप ध्यान से मेरा प्रश्न सुनते हैं. आप पहले बोल देते इति तो नुम कहाँ से? मैंने खाली नुम पूछा. नुम की इत् संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? हलन्त्यम. हलन्त्यम से आपकी किसकी इत् संज्ञा की बताइए? मकारस्य हाँ, तो हलन्त्यम है तो मकार की आपने इत् संज्ञा की, तो वो धातु या शब्द कैसा रहा? म प्लस इत्, मित. आपने इत् संज्ञा की मकार की, and that particular makara is an it varna. So what is the varna's name? Mit. Okay. अवगच्छन्ति सद्यः भगिनी? किञ्चित् क्लेशः अस्ति. Okay. For example, we are doing a tugagam sandhi, right? Checha. When you are doing a sandhi of tugagam, I say tuk agam. It's called tuk. When I say tuk, so when we say takarasya agama, what happens to the kakara? It got deleted by the it sanya. So that particular tuk word shabda is called kit. Right? Kakarasya it sanya bhavati, so kit. Takarasya nutagama bhavati. Yada vayam gamudagam sandhi kurmaha, tasya gut nut vagama bhavati. So these are called takarasya it sanya bhavati. So they are called titagama. Tit, kit, and mit. There are three agamas. Right? It depends on which varna I want to post. I want to make an agama, not me, Panini wants to make an agama of a nakara. And he wants to place it somewhere in the antimacha. After the antimacha, like we say avanda. So had it been a nut agama, adyanta utakito, it will be placed previously. So it will be something different. And kit will be placed at the last of the word, of the dhatu, where it has been vidhanam created. But we don't want that. He wanted the particular placement also. This tit, kit, and mit are in the placement of the particular letter. Where but it should be placed after the achvarna. Only mit
यस्य मकारस्य संज्ञा भवति, only that is placed after the antim vowel. Okay. Okay. बट वंद धातु अस्ति तत्र वकारं प्लस अकारम्, अकारस्य अनन्तरम् एव नकारः भवति खलु महोदय? तत्र अपि एकमेव अच अस्ति, सः एव आदौ, सः एव अन्तिमम्। ओके, अस्तु। Now, one important sanya what we had learned last time was anga sanya. Can anyone remember? किं संज्ञा महोदय? Anga sanya. Yasmat pratyaya vidhis tadadi pratyayengama. Screen share. I have done already in the last class. So you have never revised anything. Bhavati. Bhu shabtip. हाँ. So whatever in the dhatu pratyayasya vidhanam yasya vidhanam pratyaya karomi yatha भू धातो हो हम टिप प्रत्यय विषय विधानम करोति. So the tip pratyaya is being what I say is ordered to the bhu dhatu. Let us take in this example. The vidhanam is called for the pratyaya. That for the bhu dhatu, the tip pratyaya will be there. There is a process, right? I'll just share after sometimes. So bhu plus tip. Now for the tip pratyaya, there is a technical term of the anga. So whatever starting from the first letter, first varna, ending to the antim varna just before the shabda, the pratyaya itself. Here, bhu is a combination of two varnas, bhakara, ukara. Okay. And so the two varnas combined will be the sanya of anga sanya of tip pratyaya. So far, we have not yet used the kartari shab. Okay. Now we are adding when it is called a bhu and shab, bhu and tip. Now, what is our vivaksha? We want to use as a kartari prospect. Like I want to use at a karta. It has the karta is the pradhanyam. I want to give the kartara pradhanyam. So Ramah gacchati. Kah gacchati? Ramah gacchati. Sorry, kriyapadam kartaram anusarati. So here, when I say kartari, I have to add that Panini has told that in case of a kartari, you have to use a vikarana pratyaya called shab before tip. Right? I think I need to share the screen now. Drishyate? आम् महोदय. Yasmat pratyaya vidhis tadadi pratyayengama. Yasmat shabdat pratyayah vidhiyate tadadi shabdaswarupam tasmin pratyaye pare angam sanya prapnoti. So here, yada bhusattayam iti dhatu asti, bhuvadayo dhatuhu dhatava iti anena sutrena tasya dhatu sanya kiryate. Now, what are the steps we take in making a prakriya? Right, from bhu to bhavati. What are the steps involved? And we will gradually understand how the angya changes. So first step, now I have a dhatu called bhu. What is my vivaksha? What do I want to say? What do I want to do with that particular dhatu? I want to denote a particular kala or a particular mode like vidyarthe अथवा कालवाचक यदा लंग लकारे भवति भविष्यत् काले भवति अथवा तो विध्यर्थे भवति. विध्यर्थे माने लोट विधिलिंग
एतादृशेषु लकारेषु. So that is my vivaksha or the kartuh vivaksha. Now my vivaksha is that I used a lat lakar here. So first is bhu plus lat. Don't write anything. Bhu plus lat. I am just adding the lat is a lakara. Here the takara got its sanya and anunasik acha lakar akara api bhavati its sanya bhavati. The final is bhu plus la. For all the lakara, that is why they are called lakara, lakara, right? Why it is called lakara? Because after the it sangya, only la will stand. And that is why they are called lakara. Lakara, 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 lakara. And lasya sthane, tasya sthane pratyadesha bhavati. Tiptasji, saptastha, mipvasmas, tatam jha, tha satam thvam, itvahimahi. लस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति, ये प्रत्ययानाम् आदेशाः भवन्ति, ते तिप् प्रत्यय. अस्माकं विवक्षा अस्ति तिप् प्रत्यय वयं परस्मैपदे योजयामः. So there are dhatus which are atmanepadi. We know that. Apart from dhatus which are not dhatu which are atmanepadi, what are other dhatus are sheshat, kartari, parasmaipadi. So what dhatus are left which are not atmanepadi? So in the kartari form we are using the parasmaipadi pratyaya. So tiptasji, sipthastha, mipvasmas. These 9 pratyayas are added in the dao. So bhu plus tip. Then bhu plus shap plus tip, kartari shap. When one after doing shap will get an pritsanya. केवलम अकार एव तिष्ठति, पकारस्यपि संज्ञा भवति, भू प्लस अ प्लस ति. Now follow this step carefully. Now here is the shap, right? Akar. Here is a dhatu called bhu. So for the shap, the anga is just before it. Starting from bhakara and ukara, both varnas are called included in the pratyaya, in the anga for the shap. Shap pratyaya. Okay? For the shap, bhu is called the anga. Now we are doing some anga karyam. Say for sarvadhatuk ardhadhatukayo pratyaya shapti, iganta angasya गुणादेशः भवति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण. So there are sutram which transform the iganta dhatu. Iganta is what? What are iganta? Ikavarna yasya ante sa dhatavah. This dhatu iganta dhatu. So mind this, iganta, adanta, iganta, ajanta, they will repeatedly come. So you have to be familiarize yourself with the technical terms. So whatever the guna and vruddhi adesha bhavati will always be to the iganta or ikvarnasya eva. Whatever be the guna bhavati or vruddhi bhavati, it will only for the ikvarnasya, not else, not other. So here ukara asti. Tasya okara iti adesha bhavati. This is not a sandhi. Please mind that there is not a sandhi, just the change of letters from u to o. We have learned that these are guna varnaha, vruddhi varnaha, asmabhi aditaha. Kalu? So ukarasya sthane okara adesha bhavati. So the dhatu changes to bho. So for shap, bho is still the anga. So same for shobhate, shubh dhatu becomes sho. Sho, yes. Sarvadhatuk ardhadhatukayoho
अनेन सूत्रेण इगन्त धातोः गुणसंज्ञा भवति। इगन्त अत्र अथवा पुगन्त लघुपदस्य यदा अस्य अस्ति चेत् अत्र गुणसंज्ञा प्राप्नुवन्ति। सो शुभ धातु अस्ति, अत्र उपधायाम् इक् वर्ण अस्ति, उपधायाम् इक् वर्ण अस्ति, भकार अन्ते अस्ति, हलन्त धातु अस्ति, तस्य उपधा अस्माभिः द्रष्टव्या, शुभ, राइट। तो शोभ इत्यादि ह्रस्व उपधायाः गुण भवति। Just mind that when the dhatu is an iganta, bold, hrasva and dirgha ik varna will get an gunadesha, except in some cases. But when the ik varna is in the upadha, only the hrasva varna will get the gunadesha, not the dirgha varna. Okay. So when we say likhati, lekhayati, अत्र महोदय भू अधिकं लट् इति लकार अस्ति, लकारस्य इत् संज्ञा भूत्वा भू प्लस ल केवलं प्लस भू प्लस तिप्, लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्यादेश विधानं कृतम्। Okay, this is same for This is the bhavishyat steps. kalam api rit. All. Same. In case said lut, but in the bhavishyat kal is not a sarvadhatuk lakar, it is ardhatuk lakar, so there will be no kartari shab. Okay. There will be a lakara pratyaya, it will be sya. विकरण Sya is a प्रत्यय lakara pratyaya. विकरण प्रत्यय आ विकरण प्रत्यय ना This is a vikaran pratyaya, which this is a basical shab is a vikaran pratyaya. So after the it sanya, only a is there, and all shakara pakarayoho it sanya bhavati. Kopi vadti va kena sutrena it sanya bhavati. लशक्वतद्धिते हलन्त्यम्। लशक्वतद्धिते हलन्त्यम्। उत्तम. So akara eva avashishyate. So when he sees the akara, bhu will change its own form to bho. Now there is a karyam happens between bho and a, which is called sandhi. Sahitayam satyam sandhi nityam bhavati. So bhava will be the rupam, right? Bhava plus tip. Here tip is there. We have not touched tip as yet. Now see now what was the anga? Starting from the first varna to the end varna just before the pratyaya. Whatever the varnas are there, all are called the anga for that particular varna. Here, bhava is the anga for ti, because bha, vakara and akara all are included in the anga. Please understand this carefully, because anga karya we have to do, and it is very essential to understand what is the anga. And it is a very big adhikara, starting from 6th chapter and completely 7th chapter. Okay. Whatever the task we have to do is angasya ityeva sutrena bhavati. There are 5 padas are incorporated by angasya. So for the shap, bho or bhu will be the anga, and for the ti or tip pratyaya, bhava will be the anga. So technically here we udaharanani vayam pashyamah. Rama shabda vayam svikurmah. Rama plus au द्विवचने Rama plus au इति प्रत्यय से विधानम अस्माभिः क्रियते. द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचने.
Rama plus Au. So what is an anga for Au? Starting from Refa and ending with Makarottara Akara. Ra A Ma A is the anga of the pratyaya called Au. Although this is a pratipadik also, but for the technical purpose, prakriya purpose, it is called anga of that particular pratyaya. Whatever be the vidhanam, it will be done in the anga sanya, anga karyam only. Okay. So, prathama varna refa ityasmat arabhya pratyasya prathama varna au iti yavat. Not including au, but just before au, whatever varnas are there are included in the anga for the particular pratyaya. So, for that, yat shabda swarupam vartate tasya prakrita sutrena anga sanya bhavati. Similarly, pat dhatu lat lakare vayam svikurmah chet patha plus shap, patha plus a plus ti. So, tip pratyasya vidhanam pat dhatoh vishaye kritam asti. Yes, tip pratyasya vidhanam dhatoh kritam asti. Atah आदिवर्णात् पकारस्य आरभ्य pakara arabhya, just before the tip, whatever the varnas are included are covered as the anga. So patha and shap, we are including that. Patha and a will be the anga for tip. Avagapyate, Navan? Pratipadigam and No, forget Angam. about the pratipadikam. We are just Angam. about concentrate on the shabda itself. It can be dhatu or a pratipadikam. I have first given an example of pratipadikam called Rama. When we are adding a pratyaya, vibhakti pratyaya, so pratyaya su ojas, amauchas. So this is a su aujas. Kya vibhakti ek vachana rupam. Au iti pratyaya. Rama plus au. So for the pratipadikam also, we are just doing about the pratyaya and anga. We are trying to understand what is the anga. It can be of a namapadam, it can be also of a dhatu. Okay. But Dhatu plus Pratipadikam is only for Namapadam, Angam is for both Kriyapadam and Namapadam. no. Ah. Please understand. A pratipadik is also an anga for the pratyaya, which is Pratyaya. added to the pratipadikam, right? For example, Ramaha, when we are doing a Ramaha, pratipadikam. So first pratyaya, su pratyaya is su, Rama plus su. What we are doing, Rama plus su. Then Ramas, then Sakarasya, sa sajushoru, rutve krute, tasya visargha adesha kurmaha. Hello? So when we are doing Ramaha, and pratyaya is what? Su. For the su aujasu pratyaya, prathama vibhakta, su pratyaya asti. So for that su pratyaya, Rama is a pratipadikam as well as the anga. And for patha dhatu and for the tip pratyaya, pathati, the patha plus shap, both are included in the as a anga for the tip pratyaya. Technically, the starting from the first varna and just before the pratyaya itself, whatever the varnas are there are called together anga. Okay, then Rama Shabdam Pratipadige. Pratipadika is also Rama, but it is a Rama. Even if you don't add any pratyaya, it's called Rama. Rama itself is a pratipadikam. Just okay, in that understand we this. are not adding that No, supratyaya. we have not yet adding any pratyaya. So when we are adding a pratyaya, then for that particular pratyaya,
Rama is not a Pratipadika. Rama is a Anga. Angam. But in Pat Dhatu, that Tip Pratyaya, including Tip Pratyaya, we are calling as Angam. Right, Mahodaya? Yeah. Okay. Whatever comes before the Pratyaya itself is called the Anga. Simple. Avagachanti va sarve? The patha iti anga, na? Patha is Iti an anga. Anga for Tip. Ah. Patha is an Anga for Tip. As I told, 641, starting from the 4th pada of the 6th adhyaya, षष्ठ अध्याय से चतुर्थ पादात् आरभ्य सप्तम अध्याय से समाप्ति पर्यंतम अस्य अधिकारः वर्तते. It's a very long adhikara. Whatever the sutrani Panini will say, all is applicable to the Anga Karyam only. It can be for the dhatu, it can be for the pratipadikam also. Avagachanti va? एतस्मिन् कापि शंका अस्ति? लक्ष्मी भगिनी? आम् महोदय. शंका नास्ति खलु? न. ओंकार महोदय, शेखर महोदय? आईफोन, ज्योति, चित्रा, वेंकट, आशा, भ्रातु भगिनीभ्यः भ्रातृभ्यः शंका नास्ति खलु? अंग कार्य किसको कहते हैं? अब तो पहले आप अंग से समझिए, कार्य बाद में समझेंगे. पहले अंग किसको कहते हैं वो तो समझिए. अंग समझ में आ गया आपको? पाठ प्लस सप प्रत्यय. हाँ ठीक. तो अब बताए तो जैसे कि राम है. तो बोलिए. तो पठ है उसमें आएगा सब प्रत्यय. तो आपको देखिए, अंग संज्ञा आपको अलग नहीं होती है. वो हमेशा अंग संज्ञा किसको करते हैं? अंग संज्ञा हमेशा हम लोग प्रत्यय को करते हैं. ये प्रत्यय का अंग कौन सा है, ये धातु का अंग कौन सा है हम लोग नहीं बोलते हैं. ये प्रत्यय का अंग कौन सा है. जैसे औ प्रत्यय लगाया राम के बाद में, तो औ प्रत्यय का अंग कौन है, तो राम, वो अंग संज्ञा हुई. और मैंने यदा टिप प्रत्यय लगाया तो टिप प्रत्यय का अंग कौन सा हुआ, तो पठ और अ दोनों मिला के पठ हुआ, और वो दोनों मिला करके टिप प्रत्यय का अंग हुआ. और शप प्रत्यय का अंग केवल पठ हुआ. उसमें अकार नहीं है, वो खुद अकार है. वो जब दोनों मिलेंगे तो तिप का विधान होगा. ठीक है ना. जिसके जो प्रत्यय में विधान किया गया है उसके आगे में जो जो शब्द वर्ण आते हैं वो पूरे वर्ण अंग होते हैं उसके लिए. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यानी पहले स्टार्टिंग फर्स्ट वर्ण से लेकर के प्रत्यय से आगे तक, प्रत्यय तक, नॉट इंक्लूडिंग द प्रत्यय तक जो भी वर्ण आएंगे उसको प्रत्यय का अंग बोला जाता है. ठीक है. परंतु it is taking time to percolate inside me. This is the second class of the anga. So we might as well expedite the percolation. आशा छाननी बारीक है ना सर, तो धीरे धीरे जा रहा है अंदर. नहीं, अभी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम घुसा देंगे, आप चिंता मत करिए. जब तक नहीं घुसेगा हम लोग मदद करेंगे आपकी. धन्यवाद. प्रगृह्य संज्ञा अस्माभिः अधीता. ईद ऊद एद द्विवचनम प्रगृह्यम. द्विवचन होना चाहिए, उसमें दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत अथवा एकारांत जो शब्द हैं उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है. उसको प्रगृह्य बोलते हैं. आप इसे आप समझ लीजिए. इट कैन बी अ धातु, इट कैन बी अ नामपदम. और प्रगृह्य संज्ञा करने का क्या फल है कि उसकी कोई स्वर संधि नहीं होगी. बाद में प्रकृति भाव संधि होती है इसमें.
ये ही उसका निषेध करने वाला है कि जब इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उसके बाद में स्वर संधि नहीं होगी। ईत ऊत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन शब्दाः, केवल द्विवचन में, सभी में नहीं, द्विवचन में यदा ईकारांत होता है या उकारांत होता है या एकारांत होता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हरि शब्द लेंगे तो हरि हरि हरयः, तब हरि और एतौ हम लोग करेंगे तो हरिएतो नहीं होगा, इसमें यण संधि नहीं होगी। ठीक है, केवल हरि एतो का हरि एतो ही रहेगा। साधु शब्द है, साधु इमौ यदि हम करेंगे तो उसमें भी ऊकार है, तो होने से आपकी इको यणची सूत्र से स्वर होने के बाद में यण संधि हो सकती है, बट प्रगृह्य है इसीलिए प्रकृति भाव होगी, अच संधि नहीं होगी। सिमिलरली फॉर द आत्मनेपदी धातु लीजिए, वंदते वंदेते वंदनते, ते लास्ट में लगा हुआ है, तो उसके बाद में यदि कोई अच है तो इसके बाद में संधि नहीं होगी। द्वि शब्द आप लेंगे तो द्वि द्वे द्वे होगा नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में, तो द्वे जहां पर होता है तो द्वे में नहीं होगी। पच धातु में जैसे पचेते हुआ, पचेथे हुआ, पचा वहे, द्विवचन में आपको देखना है सर। द्विवचन में आप देखिए यहां पर दीर्घ उकारांत इकारांत और उकारांत और एकारांत मिलता है, तब आपको ये देखना है, इसमें अच संधि नहीं करेंगे, प्रकृति भाव होगी। संप्रसारण संज्ञा हम लोग ने पढ़ा था, इक्यण संप्रसारण। जैसे हम लोग इको यणचि से इक वर्ण को यण करते हैं, इसमें उसको रिवर्स करते हैं, यण को इक आदेश करते हैं। जैसे वहति धातु है और कत प्रत्यय हम लोग यदि हम लगाएंगे तो उसमें ऊढ़ रूप होता है, वह धातु को ऊढ़ रूप होता है, तो यहां पर वकार का उकार हो गया। ठीक है, दिस इज रिवर्स ऑफ यण संधि यण महोदय। संधि, हाँ, तो रिवर्स ऑफ उक्त्वा यण संधि। वक्तुम तो जैसे उक्त्वा भी हाँ, जैसे वचन वक्तुम है हाँ, तो वक्त में उसमें उक्त्वा हो गया तो वकार के उक्त्वा, स्थान में उकार हो गया। हाँ, जो किति प्रत्यय जिसको बोलते हैं, जो कित प्रत्यय होते हैं उसके आगे में संप्रसारण होता है। कृष्ण प्रिया भगिनी अवगतुम शक्नोसि वा? किंचित बस किंचित निद्रा किंचित निद्रा किंचित आगच्छति। भगवान दृष्टांत देके थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, ये प्रकृति भाव ये आपको तो मैंने बताया ना, हरि ये तो गुरु इमो करके तो मैंने समझाया आपको। भगिनी जब दोनों में स्वर आ जाएंगे ना तो फिर वहां संधि नहीं होगी, वो अलग अलग ही लिखे जाएंगे और उसी को प्रकृति बोलते हैं। मतलब इन इट्स नेचुरल फॉर्म वैसा ही रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं, संधि नहीं होगी। संधि होने के सारे लक्षण हैं पर फिर भी ये नहीं प्रगृह्य होगी। है, फिर भी नहीं होगी, प्रकृति भाव ही रहेगा उसका। आपको आपको क्या देखना है, द्विवचन होना चाहिए और जो शब्द है वो दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत अथवा एकारांत होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको फुलफिल यदि होती है और उसके बाद में कोई अच आता है तो उसमें आपको इको यणची या एचो एवा या वह नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसका प्रकृति भाव यही रहेगा, सिर्फ ऐसे ही जुड़ेगा, रहेगा। हाँ वो जुड़ेगा। हाँ हर ये तो यही रहेगा। हाँ। अब संहिता, संहिता संधि और संयोग में सबको क्लिष्ट थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लास्ट में भी मैंने ये समझाया था। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों का अतिशय जो सानिध्य होता है, वर्णानाम अतिशय सानिध्यम इति संहिता। माइंड द वर्ड वर्णानाम,
it can be a consonant, it can be a vowel. When they come together and which are told without any vyavadhana, it is called samhita. For example, in the Rama Shabda, Ramaha, what are the samhita here? Repha, Akara, Makara, Akara, Visargaha. There are 5 varnas. But do we speak Ra, A, Ma, A, Ha? We don't speak like that. So there is no vyavadhana while speaking. Uchcharana samaye kimapi vyavadhanam nasti. यानी रुकावट Ramaha. Ramaha. व्यवधानम यानी रुकावट. हाँ, रुकावट. व्यवधानम, विधा व्यवधान के हम लोग बोलते हैं, उसको संहिता बोलते हैं. जैसे राम शब्द में हम लोग ने कहीं पर भी रुकावट नहीं ली. नहीं. तो राम शब्द वैसे ही हम लोग बोल गए रामह करके. लेकिन हम लोग को संहिता इधर नहीं करनी होती तो हम लोग शायद ऐसे भी बोल सकते थे र, आ, म, अ, विसर्ग का. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं. क्योंकि संहिता करने का सूत्र है. नित्य किसमें होती है और विवक्षा में कितनी होती है, वो भी नियम होते हैं. ठीक है. परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशय सान्निध्यम संहिता. उसका मतलब बिना व्यवधान से जो हम लोग बोल सकते हैं उसको संहिता बोलते हैं. राम में रकार, आकार, आकार मकार, मकार अकार, अकार विसर्गयोः संहिता अस्ति. रेफ आकारयोः, आकार मकारयोः, मकार अकारयोः तथा akarah visargayoho samhita asti. So samhita happens only for the couplets together. When you say Rama, so ra a ma thatha visarga, all 2 in a set of 2, the samhita. It happens. For the sandhi or sanyuga, samhita is essential. For sandhi or sanyoga to happen, sanhita is essential. The closeness is essential. Okay? Sanhita is the closeness so that we can utter the words or utter the varna without any stoppage. Now, what is the difference between samhita and sanyoga? Sanyoga happens only between 2 vyanjanam. Only vyanjanam. Mind that. Not a swara and vyanjanam. Sanhita can be swara and vyanjanam or vyanjanam also. Sanyoga only between 2 vyanjanam. So we used to study all alkalis or salts, ऐसे कुछ हम लोग पढ़ रहे थे ना, और bases are alkalis and all alkalis are bases, ऐसे करके हम लोग कुछ केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ रहे थे. तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा है, जहां संयोग है संहिता निश्चय है, पर हमेशा संहिता है वहां संयोग निश्चय नहीं बोल सकते हम. समझ में आ रहा है? हाँ महोदय. When there is a sanyoga, that has to have a samhita over there, because there is a varnanam atishayena sannidhihi. But when there is a samhita, we cannot say that it is a sanyoga, because sanyoga happens only between a vyanjana and not a swara. And now sandhi. So sandhi happens when there is a change of the letters due to samhita. Sanhita is essential for the sandhi to happen, because sandhi cannot happen without samhita. But if the samhita causes a change in the letter, it's called a sandhi. Right? For example, Sudhi upasya asti. Ikara ukara yoho samipyam asti. So when we can do the sandhi, but when there is a no sandhi, there are vidhanam, there is a vyavadhanam, 3 to 4 words, 3 to 4 letters. We cannot say we cannot do the sandhi of there. For the sandhi to happen, samhita is essential.
So we can't do the sandhi in between Sanyogah, but we can do sandhi in between Sanhita. Yeah, no, we can do sandhi. Yes, Sanyoga Samhita. only happens between the Sandhi. Vyanjan. Vyanjana. We are Vyanjana. doing the Vyanjan Sandhi, right? It happens between two Vyanjanas. Yeah. So it can happen, but Sanhita is essential. Sanhita just denotes the closeness of two letters. It can be a swara or it can be a Vyanjana. But Sanyoga happens only between two consonants. And when a Samhita or Sanyoga causes the change of a Varna, it calls a Sandhi. Okay. उससे वर्ण बदल जाता है पूरा, संधि में वर्ण बदल जाता है, वर्ण बदल जाता है, उसको संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? संहिता में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ सामिप्य है। संहिता क्या बोलता है? देखिए, आप अपने बेटे के साथ में बैठी हैं, तो ये आपकी और आपके बेटे के बीच में संहिता है। हाँ, बहुत नजदीक आ जाता है। हाँ, विदाउट, हाँ, तो आप यदि राम शब्द हम लोग बोलते हैं तो राम शब्द बोलने में कोई भी हम लोग को व्यवधान नहीं पड़ता इसमें। यदि उसमें व्यवधान पड़ता तो हम लोग इसके बीच में संधि नहीं, वो संहिता नहीं बोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो यानी व्यंजन जब भी आता है, संयोग आता है, संयोग में भी आपको संहिता तो जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि संहिता किस में काम करती है? स्वर और व्यंजन दोनों में काम करती है, और संयोग केवल व्यंजन में काम करता है। हाँ, संयोग केवल व्यंजन में काम करता है, ठीक है, और संहिता में ऐसा दोनों में ही आ जाता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। इसमें देखिए, संधि जो संहिता है उसका नित्यत्वम जो बोलते हैं, कदा नित्यम कदा विवक्षाम आश्रित्य भवति। संहिता एक पदे नित्या, दा एकस्मिन् पदे एव अस्ति चेत् निश्चयेन एक संहिता करणीया। दा रामः विना व्यवधानम् अस्माभिः वक्तव्यम्। रामः तत्ते अनयोः एतेषु वर्णेषु संहिता एव भवति। So there is no vyavadhana while we are speaking the word Ramah. Can I add something to clarify the same point? जो व्यवधान है ना, एक्चुअली मतलब देर इज नो गैप, समय का अंतराल नहीं है। जब हम र आ राम बोल रहे हैं तो कोई समय का गैप नहीं है, वो निकट है और वो एक साथ हम बोलते हैं, तभी वो शब्द बनता है, तभी हम उसका मीनिंग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम र बोलेंगे, फिर गैप के बाद आ बोलेंगे, अगले दिन म बोलेंगे, तो वो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। Exactly. तो शब्द का अर्थ जानने के लिए, मतलब वर्ड का मीनिंग जानने के लिए ये निकटतम होना जरूरी है, तभी हम उसका अर्थ समझ पाएंगे। ठीक समझी हूँ जी मैं? यस यस, परफेक्ट। सर्वे अवगच्छन्ति वा? आम् आम्। महोदय महोदय, संहिता विपरीत किम् अस्ति? असंहिता। व्यवधान यदा भवधान भवति चेत्, जैसे हम लोग व्यवधान किसी का भी वर्ण का, जैसे दो व्यंजन के बीच में एक स्वर का व्यवधान हो जाता है, तो उसको संयोग नहीं बोलते हैं उसको, है ना। दा एक पदे नित्यम, संहिता पदे नित्यम, जैसे हम लोग राम शब्द लिया, उसमें नित्य करनिया। अब धातु और उपसर्ग के बीच में हम लोग आंग उपसर्ग गम धातु को लगाते हैं, आ और गच्छति बोलते हैं। तो कैसे बोलना चाहिए? हम लोग आ गच्छति बोलते हैं क्या? आ गच्छति बोलते हैं, है ना। आ गच्छति नहीं बोलते हैं। इफ देर इज अ स्टॉपेज और व्यवधान बिटवीन आ एंड गच्छति, इट इज नॉट अ संहिता, इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो वी हैव टू से आगच्छति एंड नॉट आ गच्छति। दिस इज असंहिता, देयर इज नो संधि हियर। व्यवधान के बिना बोलना है हमको। हाँ, व्यवधान के बिना बोला जाता है। आगच्छति, आगच्छति, आगच्छति नहीं, आगच्छति, आगच्छति। जैसे सिमिलरली समासे अपि नित्यम भवति। दा सीतापति अस्ति, तो
For Sita Pati Vyavadhanam na syat. Sita Pati eva bhavati. Sitayaha Pati Sita Pati eva. So there is Sita and Pati. There is no gap in between Sita and Pati. Sita Pati. साथ में ही बोलना है, यानी हाँ, साथ में बोलना है, विदा व्यवधान, बिना स्टॉपेज. टॉपेज बोलना है. But in the when we say in the vakyam, it is vivaksham ashritya bhavati. Vivaksham ashritya bhavati. I may or may not choose to do the samhita or sandhi. For example, I say phalam patati. This is a vakyam. Phalam patati. I can say phalam patati. Right? I can say phalam patati. So यानी साथ में भी बोल सकते हैं. हाँ, लेकिन साथ में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मकार दिखना चाहिए. देखिए यहां पर आप देखिए, फलम पतति हम लोग ऐसे का ऐसा रखेंगे. फलम और पतति दोनों के बीच में हम लोग को अर्ध मात्रा से ज्यादा हम लोग को काल देना पड़ेगा, थोड़ा गैप दे करके बोलना पड़ेगा. और हम लोग यहाँ पर संधि करना चाहते हैं तो अनुस्वार संधि कर सकते हैं. मकार को अनुस्वार करके फलम पतति करके बोल सकते हैं हम लोग. उसमें संहिता है, उसमें आप दूर नहीं कर सकते, उसको एक साथ में बोलना पड़ेगा आपको. उसमें फलम पतति नहीं कर सकते, आप फलम पतति ही बोलना पड़ेगा. यानी जो अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है उसके अनुरूप. हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो अनुरूप होगा, लेकिन यहाँ पर पकार है, पवर का वर्ड है, तो उसमें मकार ही आएगा. मकार ही आएगा. बभम, तो बोलना तो वही पड़ेगा, लेकिन मेरा मतलब है बोलने का उच्चारण कैसे करना है. यदि हम विवक्षा से हम लोग को संधि नहीं करना है या संहिता नहीं करना है तो फलम पतति, देयर हैज टू बी अ पॉज. अनुस्वार संधि बोलते हैं ना. हाँ हाँ. सो फलम, if we don't want to do a samhita or sandhi, we have to put a gap between phalam and patati. And if we don't want to put a gap, so there is automatically anuswar sandhi, phalam patati. We cannot put a gap after doing the sandhi. Okay? Now संहिता संयोग सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? तो सब लास्ट में हम रिवीजन ही हो रहा है हमारा. अभी तो आगे तो शब्द लिया ही नहीं है मैंने अभी. तो आगे बढ़िए तभी तो कर पाएंगे हम लोग. पीछे का क्लियर होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे जी. यू आर डूइंग अ गुड जॉब. लेकिन आपका भी तो सहकार चाहिए ना. हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग आगे. नहीं करेंगे जी, हम भी करेंगे. अभ्यास करना पड़ेगा. करना तो पड़ेगा आप लोग को थोड़ा. हम यदि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा. नहीं, करना पड़ेगा. समय भी खत्म हो गया. हाँ, समय खत्म हो गया भाई. चल 33.